प्रथम लाभ है भागवत जी का कि जहां जिस स्थान पर भागवत जी का आयोजन होता है उस स्थान में साक्षात भगवान और भगवान के भक्त विराजमान हो जाते हैं प्रकट रूप में। हमारे चर्म चक्षुओं से भले ही दृश्यमान न हो, फिर भी यहां उनका अपना अस्तित्व रहता है। जैसे भी पूर्व में ही यहां मंच से एक सूचना आपको मिली कि सत्संग भवन है, यहां आकर के विधि निषेध का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों विधि निषेध का पालन करना चाहिए? क्योंकि यहां एक तो आप देख रहे हैं देव पितृ पूजन हो रहा है, और दूसरा महात्मा में कहा कि भगवान और भगवान के भक्त स्वयं कथा को सुनने के लिए आते हैं, तो वो अपराध ना बन जाए। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से यहाँ विग्रहमान होकर के विराजमान होकर के, और भगवान के भक्त स्वयं यहाँ विराजमान होकर के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। इसका उदाहरण आपको एक कथा सुना करके मैं आपको प्रत्यक्ष आपको अवगत कराना चाहूंगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। ये स्कंद पुराण के महात्म्य में तीसरे अध्याय में ये प्रमाण दिया गया कि जहां भागवत जी का आयोजन होता है वहां निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान होते हैं, वो कथा सुनने आते हैं। कथा का असल वक्ता कौन है, असल श्रोता कौन है, असल आयोजक कौन है? तो बोले साक्षात ठाकुर जी ही इसके वक्ता हैं, ठाकुर जी ही आयोजक हैं और ठाकुर जी ही श्रोता है। भगवान के अतिरिक्त ये कर्म कोई कर नहीं सकता, न करवा सकता है। एक संतों के मुख से हमने कथा सुनी, भक्तमाल में भी ये प्रसंग आता है कि प्रियादास जी महाराज एक बार ब्रज की परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। इधर बल्लभगढ़ की तरफ हम निकलते हैं, पलवल की तरफ, तो होडल पड़ता है। होडल में एक आश्रम में उनका पड़ाव पड़ा। वहां लाल बिहारी जी महाराज, वहां के जो महंत जी हैं श्री लालदास जी महाराज, वहां पर उनका पड़ाव पड़ा। महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी को कथा सुना दो, क्योंकि जहां ठाकुर जी विराजमान हो तो कथा तो ठाकुर जी को ही सुनाई जाती है, तो हमारे ठाकुर जी को कथा सुना दो। महाराज जी बैठे कथा सुनाने लगे। उस कथा के क्रम में एक घटना घटी कि एक दिन रात को कुछ चोर आए, और जो वहां के ठाकुर जी थे, बड़े सुंदर ठाकुर जी थे, तो चोर जो है ठाकुर जी को चोरी करके ले गए। क्योंकि जिस मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो तो ठाकुर जी का श्रृंगार भी किया जाता है, और श्रृंगार में आभूषण भी धारण कराए जाते हैं। तो चोरों ने विचार किया कि अब जब तक सामग्री उतारेंगे तब तक जो है आवाज़ जाएगी, कोई आ जाए, अच्छा है कि ठाकुर जी को उठा के ले चलते, वहां जाकर के फिर निकाल लेंगे, उतार लेंगे। ठाकुर जी को चोरी करके ले गए। अगले दिन जब पट खोला गया तो ठाकुर जी नहीं है, तो बड़ा मन जो है व्यथित हुआ सबका। ये क्या घटना घट गई? तो प्रियादास जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो सब ने कहा कि चोर जो है ठाकुर जी को चोरी करके ले गए। तो प्रियादास जी महाराज बोले, चोर ठाकुर जी को चोरी करके नहीं ले गए, ठाकुर जी को हमारी कथा प्यारी नहीं लगी, इसलिए ठाकुर जी यहां से निकल गए। अभी जैसे आप लोग कथा भवन में बैठे हैं, कथा श्रवण करते हुए आपको कथा में रस नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? या तो नींद आएगी या फिर उठ के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही प्रियादास जी महाराज बोले कि ठाकुर को ये चरितन प्यारे,
ताते चोरन संग सिधारे। ठाकुर जी को रास नहीं आया हमारी कथा में, इसलिए यहां से चल पड़े चोरों के साथ में। प्रियादास जी महाराज बड़े दुखी हो गए। प्रियादास जी महाराज तो बड़े रोने लगे। अब इधर ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो गई। ठाकुर जी ने कहा, लो हमारी वजह से एक भक्त के मन में पीड़ा हुई है। तो ठाकुर जी ने भी एक लीला करी। चोर जब ठाकुर जी को ले गए, तो चोर जहां भी ले गए, तो चोरों को ठाकुर जी ने स्वप्न में गर्जना करी। चोरों ने कहा कि दोहरे दुख परे हैं हम पर, तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर दो दुख पड़े हैं। कौन से दुख पड़े हैं? बोले एक तो हम अपने घर से दूर आ गए, हमारी अच्छी वाली सेवा होती थी और तुम उठा के ले आए। और दूसरा दुख, बोले अच्छी वाली कथा हमको सुनने को मिल रही थी, कथा से वंचित हो गए। तो दोहरे दुख परे हैं हम पर और चोहरे दुख डारूंगो तुम पर। दोहरे दुख तुमने हमारे ऊपर डाले हैं, अब हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चोहरे दुख डालेंगे तुम्हारे ऊपर। इतना कहना था, चोरों की निद्रा भंग हुई। क्योंकि जब साक्षात भगवान ने ही वाणी कर दी, मन परिवर्तन हुआ। और चोर अब ठाकुर जी को सजा करके, अब गहने तो धारण किए ही हुए थे, आभूषण तो धारण थे ही, लेकिन चोरों के मन में भी भाव जगा कि हमने अनुचित किया। अब फूलों से ठाकुर जी को सजा करके खूब गाजे बाजे के साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए चोर उधर से ठाकुर जी को लेके आ रहे थे। जैसे आज प्रातः काल कलश यात्रा में कितना आनंददायी अब पल था कि ठाकुर जी को डोली पर बिठा करके, डोला पर विराजमान करके परिक्रमा लगाई गई। ऐसे ही चोरों ने भी डोला बनाया, सजाया, ठाकुर जी को बिठा करके लेकर के आए। इधर खबर लगी कि अरे भाई, जो ठाकुर जी चोरी हो गए थे वो तो डोले पर बैठ करके जय जयकारी मचाते हुए आ रहे हैं। तो इधर खबर पड़ी कि चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नचवत गावत बजवत आवत। अरे भाई, तुम्हारे जो ठाकुर जी चोरी हो गए थे, जो चोर चोरी करके ले गए थे ठाकुर जी को, अरे ठाकुर जी को तो वो खूब सजा करके डोले पर बिठा करके नचवत गावत बजवत आवत। चोर तुम्हारे ठाकुर ल्यावत, वो चोर तो तुम्हारे ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। सब उठ करके गए, दौड़ करके गए, देखा तो ठाकुर जी आए हैं, चरणों में गिरे, दंडवत प्रणाम किया। सरकार, आप कहाँ चले गए थे? मानो ठाकुर जी ने एक मुस्कान दी, एक मंद स्मित दिया और ठाकुर जी ने मानो संकेत किया, महाराज जैसे तुम्हें हमारे बिना मन नहीं लगा, ऐसे हमें भी वहां तुम्हारे बिना मन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम कथा से वंचित हो रहे थे। वैसे कथा ना होती तो शायद उनके साथ हम रह जाते, लेकिन कथा इतनी प्यारी हो रही थी कि एक दिन का कथा हमको सुनने को नहीं मिला तो हमारा मन बेचैन हो गया। कहने का भाव यह है, ये प्रत्यक्ष घटना है, प्रत्यक्ष लीला है ठाकुर जी की। ऐसी तो कई लीलाएं ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। जहां भागवत जी होती है, जहां कथा होती है, तो वहां साक्षात ठाकुर जी स्वयं ही इस कथा का रसास्वादन करने के लिए वहां पर आया जाया करते हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये तो हो गए कि कथा में ठाकुर जी पधारते हैं। अब कथा में ठाकुर जी के भक्त पधारते हैं, इसकी भी कथा सुन लो। एक समय की बात है, तुलसीदास जी महाराज जिन दिनों में काशी में निवास था उनका, तो तुलसीदास जी महाराज संध्या वंदन करने के बाद में संध्या के उपरांत जो शेष जल होता है वो किसी वृक्ष में डाल दिया जाता है। ब्राह्मण जब भी संध्या वंदन करते हैं तो बचा हुआ जल जो है वो किसी वृक्ष में डाल देते हैं। तुलसीदास जी का नियम था, जिस वृक्ष पर जल डालते थे उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। तो एक दिन प्रेत वहां से प्रकट हुआ। तुलसीदास जी ने देखा कि प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा वर मांगो। बोले हमने तुम्हारी कोई उपासना तो की नहीं, फिर वर मांगने को क्यों कहते हो?
प्रेत बोला कि तुमने हमारी उपासना भले ही ना की, लेकिन हमारे प्राणों को पोषण जरूर दिया तुमने। तुम पूजा करने के बाद में अवशेष जल जो इस वृक्ष पर छोड़ दिया करते थे, तुम्हारे द्वारा किया गया उस कृत का फल या परिणाम है कि मैं प्रेतत्व से आज मुक्त हो रहा हूं। ये तुम्हारी कृपा से हो रहा हूं। इसलिए बोलते ना, भूत प्रेत को भी लोग सिद्ध कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि प्रेत भी जब सिद्ध हो जाते हैं, बड़े प्रेत बन जाते हैं, तो वो भी फल देने में सक्षम हो जाते हैं। अब छोटे मोटे प्रेत तो इतने सक्षम नहीं होते, पर जब कोई बड़ा प्रेत बन जाता है तो वो भी सक्षम बन जाता है, ऐसा सुना गया। प्रेत ने कहा जो मांगो सो दूं। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में एक ही लाभ चाहिए, वो है कि भगवान का दर्शन हो जाए, ये कृपा मेरे ऊपर कर दो। प्रेत ने कहा भाई मैं और कुछ संसार का वस्तु पदार्थ तो दे सकता हूं, कोई काम करवा लो मुझसे, मैं कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता कि भगवान का दर्शन करा दूं। अगर ये सामर्थ्य मुझ में होता तो मैं प्रेत बनता ही क्यों। अब एक संकेत और है, जो भगवत पथ का पथिक है, जिसे अपने जीवन में कुछ आत्मानुसंधि करनी है, आत्मानुसंधान करना है, भगवत तत्व की प्राप्ति करनी है, कुछ अनुभव प्राप्त करना है, तो बोले कि भगवान के मार्ग को छोड़ करके अन्य मार्ग को न अपनाएं। शास्त्रोचित वेदोक्त पथ को छोड़ करके अन्य जो पथ हैं, उन पथ का आश्रय कभी भी नहीं लेना चाहिए। वस्तुतः तो गीता में भगवान ने एक बात कही है कि इस संसार में लोग कोई पत्थर को पूजता है, कोई वृक्ष को पूजता है, कोई यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत, इनको भी लोग पूजते हैं। जहां अपनी मान्यता है वो मान्यता में विश्वास रखते हैं और कई इच्छाएं उनकी पूरी होती हुई भी दिखती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा असल में देवता है। वस्तुतः वो देवता उनका नहीं है, क्योंकि वो भी जो देने में समर्थ हैं वो मुझसे ही प्राप्त करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि ते देवा भावयन्तु वः, देवान भावयता ने न ते देवा भावयन्तु वः, परस्परम भावयन्तः। परंतु वो जो दे रहे हैं आपको, वो भी मुझसे लेकर के दे रहे हैं। इसलिए मूल जो जड़ है, जड़ में जल डालने से शाखा में, वृक्ष में, टहनियों में, पत्तों में वो जल पहुंच जाता है। पत्ते में, शाखा में अलग से जल डालने की जरूरत नहीं है। उपासना के मार्ग में भी एक का अवलंबन हो वेदोक्त रीति से। प्रेत ने कहा कि भले ही मैं संसार के कुछ वस्तु देने में समर्थ हूं, लेकिन परमात्मा का दर्शन कराने में मैं समर्थ नहीं। उपाय बतला सकता हूं। उपाय क्या है? बोले महाराज एक काम करो, आप नित्य प्रति सत्संग करते हो ना, भगवान की कथा सुनाते हो लोगों को। आपने ध्यान दिया है कि आपके उस कथा पंडाल में एक वयोवृद्ध आके बैठते हैं, सबसे पहले आते हैं और कथा समापन होने के उपरांत सबसे बाद में जाते हैं। और कौड़ी का रूप है उनका, शरीर में कोढ़ है। तुलसीदास जी ने कहा इस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल ध्यान देना। आप बस उनके चरण पकड़ लेना, वही आपको बतलाएंगे कि भगवान का दर्शन कैसे होगा। बोले वो कौन है? प्रेत बोला वो साक्षात हनुमंत लाल जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज। क्योंकि जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी निश्चित रूप से। अब कोई कहे कि 10 जगह कथा हो रही हो तो हनुमान जी क्या 10 रूप बना के बैठेंगे? हाँ, क्योंकि जहां हनुमान जी मसक का रूप धारण कर सकते हैं तो वहां पर, क्योंकि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधियों में ये भी तो एक सिद्धि है कि भाई अनेक रूप धारण कर सकते हैं, सर्व समर्थ हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब उनकी कथा प्रारंभ हुई, तुलसीदास जी ने देखा एक वयोवृद्ध सबसे पहले कथा में आता है और सबसे पीछे बैठता है, और कथा उपरांत सबसे बाद में हो जाता है। तुलसीदास जी मंच से उतरे, दौड़ के गए और उस पुरुष के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज ये क्या करते हो? आप कथा व्यास होके मेरे चरण पकड़ रहे हो?
तुलसीदास जी ने कहा, बड़ी भूल हुई, बहुत देर हुई आपके चरण पकड़ने में। आज किसी ने मुझे बताया तो पता लगा कि आपके ही तो चरण पकड़ने लायक हैं प्रभु, अब मुझे मत छोड़िए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, आप कृपा करिए। पीछे पड़ गए तो हनुमान जी महाराज ने अपना मूल स्वरूप उनको दर्शन दिया। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज। पूछा महाराज भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? बोले जाओ चित्रकूट जाओ, वहीं पे भगवान के दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सियावर रामचंद्र सरकार की जय हो। तो भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तो यहां दोनों बातें पुष्ट हो गई। जहां कथा होती है वहां भगवान स्वयं कथा सुनने आते हैं, और जहां कथा होती है वहां भगवान के भक्त स्वयं कथा सुनने आते हैं।